अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ मटन पाए की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। मटन पाए को किस तरीके से लैसदार बनाया जा सकता है और इसकी ग्रेवी को इंतहाई लजीज किस तरह बनाते हैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए बिना टाइम ज़ाये किए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मटन पाया ले लिया है। ये बकरे के पाए हैं और ये 4 पाए हैं। साथ में मैंने थोड़ा सा मटन भी यूज़ करने वाली हूँ। इसमें 6 से 7 बोटियाँ मैंने मटन की ले ली हैं। तो ये दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से वॉश कर लेनी है और उसके बाद हम इसको डालेंगे एक प्रेशर कुकर में। तो यहाँ पर मैंने पाए डाल दिए हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर मेरे पास प्याज है 1 अदद दरमियाने साइज़ की, जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। लहसुन के 3 जवे हैं यहाँ पर, जिनकी कटिंग कर दी है मैंने लंबाई में, ये डाल देंगे। साथ ही हम इसमें एक दालचीनी की स्टिक शामिल करेंगे। एक यहाँ पर बड़ी इलायची है मेरे पास, और साथ में मेरे पास है यहाँ पर काली मिर्चें 8 से 10 अदद ले लीजिएगा, और लौंगे हैं 3 से 4 अदद। नमक डालेंगे इसमें आधा खाने का चम्मच, या फिर 1 भी डाल सकते हैं, देख के डाल लीजिएगा। और उसके बाद आपने हल्दी डालनी है इसमें, तो ये 1/4 खाने का चम्मच डाल दिए मैंने। और अब जो है हम इसमें पानी शामिल करेंगे, और पानी हमने इतना शामिल करना है कि ये गल जाए, उसके बाद भी इसमें यखनी बाकी रह जाए। तो देखिए मैंने पानी शामिल कर दिया। इसको लिड लगाते हैं और इसको हम 45 मिनट पका लेंगे। तो 45 मिनट के बाद हमारे पाए बिल्कुल देखें यहाँ पर गल चुके हैं। इसको साइड में रखते हैं। दूसरी तरफ मैंने प्याज ली है, 2 अदद प्याज लेके उसका पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पर हम एक पतीली लेंगे और इसके लिए ग्रेवी को रेडी करेंगे। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल को कर लिया है गरम। गरम होने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज, जो कि हमने ग्राइंड करके रखी हुई है, और इसकी बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी रेडी होगी। कुछ लोगों से पाए अच्छे नहीं बनते हैं मटन के, जायका नहीं आता उसमें। तो आज जो रेसिपी दे रही हूँ, इससे आपके 100% पाए बहुत ही लजीज बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें प्याज ने कलर चेंज कर लिया है। तो इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और इसको भी डाल के प्याज के साथ हल्का सा फ्राई कर लिया है। बस आपने 20 सेकंड तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें डालेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो रेड चिली पाउडर 1 चम्मच भर के डाल दिया मैंने, धनिया पाउडर भी 1 चम्मच भर के डाल दिया मैंने, और साथ में 1.5 कर दिया मैंने, थोड़ा छोटा था चम्मच तो 1.5 खाने का चम्मच हो गया। हल्दी डालेंगे आधा खाने का चम्मच, ये छोटा चम्मच है तो इसके हिसाब से मैं डाल रही हूँ। और अब मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। तो ये तमाम चीज़ें डाल के मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करके इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो जाएं। तो पानी शामिल करके इसको मिक्स कर लेते हैं, और इसको मैं थोड़ी सी देर पकाऊंगी। लेकिन हम इसमें एक चीज़ और शामिल करेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास टमाटर है, सिर्फ 1 अदद टमाटर यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, वरना पाए का जो जायका है वो ख़राब हो जाएगा। तो बस 1 टमाटर डाल के और इसको मिक्स करते हैं। उसको थोड़ी सी देर पकने देते हैं 5 मिनट के लिए। उसके बाद देखते हैं। तो देखिए मसाला अच्छी तरीके से भुन गया। मैंने इसको हिला लूँगी, और हिलाने के बाद अब जो मैंने पाए लिए थे उनको मैं इसमें डालूँगी। तो पाए की यखनी को अलग कर लेना है, और जो इसका जो पाया है उसको अलग कर लेना है, दोनों चीज़ों को। तो छलनी की मदद से ये काम आसानी से हो जाएगा। इस तरह स्ट्रेनर ले लीजिएगा, और इससे निकाल के आपने पाए आराम से जो है इसमें डाल दिए हैं। तो देखिए पाए हमारे बिल्कुल परफेक्ट गले हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं गलाने कि इसका जो गोश्त होता है ऊपर, जो इसके रोगन होता है वो निकल के गिर जाए। तो बस इस तरीके से आपने इसको 45 मिनट तक अगर आप गलाएँगे तो आपके पाए बिल्कुल परफेक्ट गलेंगे। और इसको हमने मसाले में डाल देना है इस तरीके से। और यखनी जो है उसको मैं बचा के रख लूँगी। यखनी बहुत ज़रूरी है, आपने यखनी ज़रूर इसमें बचानी है, इसीलिए मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। तो देखें पाए सारे यहाँ पर डल चुके हैं। तो इसको अब हमें मसाले के साथ डाल के पाए को भूनना है। तो दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि फ्लेवर अच्छी तरीके से पाए में आ सके। और नमक अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा लास्ट में, अगर कम लगे तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने डाला था ये बिल्कुल परफेक्ट रहा। तो यहाँ पर देखें यखनी जो है इसको मैंने अलग कर लिया। मसाले जो थे वो मैंने इसमें से निकाल दिए, गरम मसाले, और प्याज और लहसुन भले इसमें रहे, कोई मसला नहीं है। तो ये देखें अब ये भुन चुका अच्छी तरह। तो अब इसके अंदर मैं यखनी शामिल कर दूँगी, और इसी यखनी से इसका और असल फ्लेवर आएगा। बहुत मज़ेदार पाए बन के रेडी होंगे।
और इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी सी थिक रखनी है, पतली ग्रेवी नहीं रखनी, क्योंकि पाए जो होते हैं ना वो लेसदार ही अच्छे लगते हैं। जो गाय भैंस के पाए होते हैं उनमें तो लेस हर कोई बना लेता है, लेकिन ये जो बकरे के पाए होते हैं ना इसमें लेस का होना बहुत ज़रूरी है और बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो रेसिपी आपको दे रही हूँ इसमें आपके पाए परफेक्ट बनेंगे। तो मैंने इसमें डाल के यखनी को तकरीबन आधा घंटा पकाया है लो फ्लेम पर। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कितना अच्छा सा हमारा सालन बन के रेडी हो रहा है पाए का, मटन पाया। तो अब लास्ट में जो है आपने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालना है, आधा खाने का चम्मच। और उसके बाद आपने इसके अंदर हरा धनिया डाल देना है। थोड़ा सा हरा धनिया मैं पहले शामिल कर रही हूँ, उसके बाद थोड़ा जो है हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। और आप इसकी परफेक्ट लुक देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है और कितना मज़ेदार लग रहा है। देखने में नहीं है, ये सिर्फ खाने में भी बहुत मज़ेदार है। तो इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सा सालन बन के रेडी हुआ है। ऐसा सालन आपको कहीं खाने को नहीं मिलेगा, इतना ये लजीज सालन है। तो इसको आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ जो कि आप बजट में रह के बना सकते हैं और सब चीज़ें आपको घर से ही मिल जाती हैं ईज़ी, और जायका जो है वो लाजवाब होगा। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।